सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और टेंशन करते रहते हैं अपना, ये सुधरे ये ठीक हो, अरे तुम ठीक हो जाओ, दुनिया बनी पड़ी है। दादा भगवान ने आगे बोला है कि जैसा तुम बनना चाहते हो ना अच्छा, वैसी अच्छी पिक्चर बनाना चालू कर दो। मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बिल्कुल शाहूकार हूँ, मैं शाहूकार हूँ, मैं क्या बोला जैसे अच्छी चीज़ होती है, मैं ब्रांडेड हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। शब्द दूसरे बोले, बोला मैं बहुत फाइन हूँ। ऐसे बोलते बोलते रोज़ अपने आप को बोल दो मैं आत्मा हूँ, तो तुम वैसे बनते जाओगे, बड़े इंसान भी बनते जाओगे, अच्छे भी बनते जाओगे, तंदुरुस्त भी बनते जाओगे और मुस्कुराते भी जाओगे, है ना। और इतना भी निर्भय नहीं बनो कि शरीर का इलाज ही न कराओ, ऐसा भी नहीं बनना। नहीं, बाद में छोड़ो, ये बेवकूफ़ी है। हमको दादा भगवान ने समझाया ये बेवकूफ़ी है जो इलाज न करे और शरीर को ऐसे ऐसे ही छोड़ दे। इसके ऊपर एक दृष्टांत सुना रही हूँ जो गीता भगवान ने हमें सुनाया था। एक बार क्या हुआ, एक संत रास्ते में सोया पड़ा था। फकीर बेचारे, अगले जमाने फकीर ऐसे ही मस्त अलमस्त फकीर घूमते फिरते रहते थे। तो 4 बच्चे आए, उसके पेट में अंग मंग चंग छापने लगे पत्थर से। आवाज आ रही है सबको? पत्थर से अंग मंग चंग छापने लग गए और छाप के खेलने लग गए। खेला उन्होंने तो उसके पेट से खून बहने लग गया, और पत्थर से लकीरें खींचेंगे तो खून तो बहेगा ना। दूसरा आदमी आया, संत जी चलो 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 मैं डॉक्टर के पास ले जाऊँ। बोला नहीं 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 नहीं। तो गीता भगवान ने बोला बेवकूफ़ है क्या संत तू? हरी इच्छा जैसी भगवान की मर्जी। बोला जब उसने लकीरें खींची तब तो तूने मना नहीं किया, तो अब इलाज कराने के लिए क्यों मना कर रहा है? तो अभी भी हरी इच्छा बोलो ना, तुम अपनी क्यों चला रहे हो? जब उसने लकीरें खींच के खून निकाला, बोला हरी इच्छा। तब कोई आया है तुम्हारा इलाज कराने, तो बोलो हरी इच्छा। अगर कोई खिचड़ी खिला रहा है, विवेकानंद को टिफिन लेके आया, बोला लो भाई भगवान ने मेरे को सिर में डंडा मारा है, विवेक को जाके टिफिन दे के आ। और देखा भी नहीं था कभी विवेक को, तो भी टिफिन दे के आया विवेकानंद को। बोला भगवान ने मुझे बोला है। अब विवेकानंद ने बोला हरी इच्छा, और कुछ बोला और लेके खा लिया। अगर हमारा भी कोई नहीं है करने को, अगर पड़ोसी भी आए, जैसे दोस्ती है हमारी, रिश्ता है, अगर वो खिचड़ी बना के दे रहे हैं कि डॉक्टर तुमको बोल रहा है खिचड़ी खाओ, हम तो खा लेते हैं, भले जितनी ज़रूरत है खाओ, तकलीफ न दो, बाकी खुद बना के खाओ, नहीं तो बनाना सीखो। क्या कठिन है खिचड़ी बनाने में? पर अपने शरीर को, क्योंकि ये मंदिर है, ये भगवान का मंदिर है हमारा शरीर, इसको तंदुरुस्त रखो। सब सब आसक्ति नहीं डालना, क्योंकि एक दिन ये छोड़ के जाने वाला है, इसलिए आसक्ति नहीं डालना। पर जब तक मेरा साथ दे रहा है, अरे कुत्ता हमारे घर में बैठा रहता है, उसको भी एक फुल्का देते हैं, अरे शरीर तो मेरे भगवान दिखाया है, तो इसकी रक्षा नहीं करोगे? क्यों? अच्छे में अच्छी करो। इसका एक ही कारण है, जब बीमार हो जाओ तो इसका मतलब है पेट में कुछ गड़बड़ है। तो पेट को रिलैक्स करने के लिए दाल का पानी पियो, मूंग की दाल का पानी पियो, खिचड़ी खाओ, पेट को रिलैक्स रखो, फुल्का कम खाओ,
गम खाओ, गम का मतलब अंदर जलो नहीं, सड़ो नहीं, किसी की शिकायतें ले लेके अगर मैं जलूंगी तो मेरी आंतड़ियों में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगी, खून का फालो रुक जाएगा। जब खून का फालो रगों में रुक जाता है ना, वो बीमारी बन जाती, वो सड़ेगा उधर। मेरे को अगर दर्द हुआ, आज मेरे को सत्संग नहीं आने देगा तो कितना अंदर दुख होगा। समझ रहे हैं ये बात? सबसे बड़े बड़े दुख यही है कि सत्संग तक नहीं पहुंचाया शरीर ने। आज मैं शरीर में आसक्ति नहीं डालूंगी, अच्छी तरह खिलाऊंगी पिलाऊंगी, जो शरीर को जरूरत है। ये भी एक मंदिर की सेवा कर रहा हूँ, बात खत्म। ज्यादा है ज्यादा? फिर डरना कैसा, रुकना कैसा, बताओ तुम। कुछ है तो बोलो। जिस डॉक्टर की दवा लो ना, 3 दिन खाना, 3 दिन में तुमको पता पड़ जाएगा ये डॉक्टर सही है या नहीं है। अगर आधी पाई भी फर्क पड़ रहा है, मेरे को 1 पाई पड़ रहा है, तो उसको हफ्ता पूरा करो। अगर हफ्ते में तुम आधे ठीक हो गए हो तो आधे पर पक्का ठीक हो जाओगे। समझा? हम ऐसे करते हैं। पर जो ठीक ही फर्क ही नहीं है, 1 हफ्ते में 1 महीने फर्क नहीं है, छोड़ने में देर नहीं करते। बाकी डॉक्टर के पास जाओ ना, बोल दादा भगवान मैं तेरे पास आ रहा हूँ, वो डॉक्टर खुद बोलता है और दवाइयाँ खुद घटा कर देता है। नहीं, आपको मैं दवाइयाँ कम करके दूंगा, इतनी दवाइयाँ क्यों खाओ? अब उसमें कौन है? मेरे को तो अभी जाती अचरज हो रहा है कि भगवान तुम कहाँ कहाँ प्रगट हो रहा है, इतनी दवाइयाँ नहीं, इतनी खाओ। हाजिर हो जाता है भगवान, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं होगा? बाकी औरों को मत बोलोगे ये, क्योंकि सबकी मति अलग अलग है। और जब भी तुम मुंझ जाओ ना, तो दादा भगवान को आगे रखो। दादा भगवान, क्या मैं ऐसे ठीक होऊंगा? अंदर आवाज़ आएगी, नहीं, 2 दिन में पता पड़ जाए। अगर बोले हाँ भगवान देख के जाओ, तो वाकई में फर्क पड़ जाएगा। दादा भगवान ने बोला अगर तुमको फर्क पड़ना है ना, तो मीठी 2 गोलियों में पड़ जाएगा। नहीं पड़ना है तो 1.5 गोलियां खाओ, भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो विश्वास रख के खाओ, क्या फर्क पड़ता है? जब हम आत्मा का निश्चय करते हैं, अंदर निष्ठा करते हैं और अंदर दीदार करते हैं, तो तुम्हारे अंदर एक पावर आ जाएगा। उस पावर से तुमको पता पड़ेगा कि मैं कुछ दवाई कम डॉक्टर वाले के पास जाऊं, और पुराने हो डॉक्टर, नए की कोई पता नहीं। तो पुराना डॉक्टर है, कितना भी पुराना हो, कितना भी नया हो, पर मेरे को अगर फर्क पड़ा है 2 गोलियों में, कोई बात नहीं है। उसके बाद अपने अंदर इतनी कॉन्फिडेंस रखो, रोज बोलो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन, आई एम फाइन। रोज बोलते बोलते तुम्हारे अंदर ज्ञान अंदर चला जाएगा, मन तंदुरुस्त होगा, बुद्धि तंदुरुस्त होगी। जब बुद्धि और मन तंदुरुस्त होते हैं तो कैचिंग पावर बढ़ता है। जब कैचिंग पावर बढ़ता है तो हमारे अंदर पूरा ज्ञान अंदर जाता है, पूरा ज्ञान डालता है, बात ही खत्म। और एक नियम बनाओ, जिसमें विश्वास हो, जिसमें विश्वास हो, वो जैसे बोले करते जाओ। भले पत्नी हो पति हो, कहाँ कर पाते हैं? विश्वास है कहाँ किसी का किसी का? आज पति बोलेगा गोली खा, बोला नहीं ये तो सारा दिन मेरे को भटकाता है, मैं गोलियां नहीं खाऊंगा। कहाँ खाता है? मतलब मेरा विश्वास गुरु में कायम हो, फिर देखो। कायम नहीं होता है, हम भी रुल जाते हैं, औरों को भी रोल देते हैं। गुरु के वचन में बहुत शक्ति है। जैसे गोरखनाथ जो था, उसका गुरु था
मच्छ महात्म शब्द आए, मच्छ महात्म थोड़ा शब्द डरा हुआ है। एक बार उसने बोला कि शास्त्रवादी भाई कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, भैंसा भैंस हुई। पर देखा कि उसने गांगलिया ने देखा मेरा पति हरा रहा है, तो बोला मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। बोला करो। बोला आप गृहस्थ, पता है गृहस्थ कैसा होता है? बोला मैंने गृहस्थ का अनुभव नहीं किया। वो चला गया अपने अंदर दिव्य दृष्टि से देखा कि एक राजा मर गया है कहीं उस और शहर में। उसने एकदम बोला मैं अभी करके आ रहा हूँ, और वहाँ पे शिष्यों को बोला ये मेरा शरीर संभाल के रखना, मैं जब तक न आऊँ 1 साल में आ जाऊँगा, और मेरे शरीर को ध्यान देना। तो गुरु गोरखनाथ ने उस गुरु की देह को संभाल के रखा था। वो चला गया। अब संभाल के क्या किया, उसकी हड्डियां धीरे धीरे होती गई ढांचे की। एक ने दुश्मनी में आकर के ये जिंदा ही न हो संत, उसने उस हड्डियों को फेंक दिया एक एक करके। जब गुरु गोरखनाथ समाधि में बैठा था, उसको जब पता पड़ा तो वो ढूंढने निकला है। पर भगवान राजी होता है ना, समर्पण जो होता है ना, वो बहुत फायदा करता है। तो शंकर भगवान ने बोला कि जाओ इसकी हड्डियाँ इकट्ठी करके संभाल के रखो। वो गया है ऋषि अपना कार्य करने, भगवान साथ देता है, हिम्मत है तो हिम्मत दे खुदा। जब उसकी हड्डियाँ किसी को संभालने के लिए दी, बोला मैं अभी समाधि में बैठ रहा हूँ। शंकर भगवान ने बोला मुझको समाधि से अलग नहीं करना, उठाना नहीं। उसको क्या हुआ, अहंकार आ गया, जिसको संभालने के लिए दिया। अभी शंकर भगवान तो समाधि में चला गया। उसने क्या किया, हड्डियाँ अपनी छिपा दी। अभी मैं बदला ले लूँगा, क्योंकि जो मच्छ महात्म था ना, उससे वो हरा गया था युद्ध में। बोला अभी इसको मैं हड्डियाँ दूंगा ही नहीं, इसको जिंदा होने नहीं दूंगा। पर गुरु गोरखनाथ का इतनी गुरु में शक्ति थी, उसका नाम रखा गया शंकर भगवान का दूसरा रूप। शंकर भगवान अवतार लेके आया है। तो बोला कि उसमें इतनी शक्ति थी, मेरे गुरु ने बोला है ना, मेरे गुरु ने बोला है ना, मेरे गुरु बोला है कि तू ऐसा करना, मैं करके ही रहूँगा। जब हड्डियाँ ढूंढने निकला है, ऐसी जगह गया है जहाँ काली माता का वास था। बोला गोरखनाथ रुक जाओ रुक जाओ, ये गुरु की शक्ति बता रही हूँ कैसी होती है। बोला रुक जाओ, ये मेरा देश है, अगर एक कदम आगे बढ़ा तो मैं ख़त्म कर लूँगी। उसने बोला कि मुझे माता, इतना निम्रता से बोला है। बोला जो गुरु से प्यार होता है ना, वो इतना नमन होता है कि पूछो ही नहीं। उतनी निम्रता से बोल रहा है वो, माते, हे काली माते, मुझे अपने गुरु की हड्डियाँ चाहिए, मेरे गुरु का आने का वक्त हो गया है। बोला नहीं जाने दूंगी, कुछ भी हो जाए एक कदम आगे बढ़ने नहीं। वो एक कदम आगे बढ़ाया। बोला सुन नहीं रहे हो? बोला माते अब आप ज़्यादा कर रहे हो थोड़ा माते, मैं अपने गुरु का कार्य करके ही रहूँगा। और कदम आगे बढ़ाया, और उसने वार भी किए। पहले उसने वार किए, बाद में गुरु गोरखनाथ ने बोला अगर सामने वाला वार कर रहा है तो उसको प्यार से जवाब देना भी सीखो। माइंड समझना, तुम अग्रसर थी होकर के वार मत करना किसी को शब्दों का।
पर अगर सामने वाला तुम्हारे पर वार कर रहा है, उसको प्यार से जवाब दो। इतना प्यार और धीरज से जवाब दे रहा है। आखिर वो क्रोध में आती रही। उसने बोला अभी मैं तेरे को खत्म करती हूँ। उसने क्या किया, एक कीड़े का रूप धारण करके, क्योंकि शस्त्र सब फेल हो गए, कीड़े का रूप धारण करके अंदर चली गई, जो लीवर को खत्म कर रही है। गुर्दा होता है जिसके कारण मनुष्य चलता है, खून बनता है, उसको कीड़े के रूप में जाकर खाने लग गई। गोरखनाथ को बहुत तकलीफ हो रही है। जैसे वो मांस खाता जा रहा है कीड़ा, उसके अंदर बहुत तकलीफ हो रही है। अब कुछ दंड भी तो नहीं दे सकता ना, अंदर कैसे देवे। फिर गुरु को याद किया तो उसने क्या किया, अपने पेट में ही आग जला दी। अपने पेट में आग जला दी। अब वो माता के पांव जलने लग गए आग में, वो जलने लग गई। बोला गोरख मुझे निकाल, गोरख मुझे निकाल, माते मुझे रास्ता दे, मेरे गुरु का काम है, मुझे निकाल। फिर उसको निकाला है बाहर। तो हमें पता है कि जो गुरु के लिए श्रद्धा और प्यार होता है, अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, कपट नहीं होता है, हेरा फेरी नहीं होती है, उसका गुरु की शक्ति उसके अंदर ज़्यादा होती है। ये ध्यान देना। फिर बोला अभी मैं गुरु का कार्य करने जा रहा हूँ, हड्डी ढूंढने। फिर माता काली माता ने सहायता की है। बोला तुमको हड्डियाँ यहाँ मिलेंगी नहीं, कहाँ मिलेगी माते। बोला वो तो ये इंसान ले गया है और हिमालय पे बैठा है, शंकर भगवान ने उसको संभालने के लिए दिया है, पर अभी ईगो बढ़ गया है उसका। और जैसे ही गया उसको आवाज़ दी, मुझे गुरु की हड्डियाँ दे दो। और इतना प्यार से बोला है, इतनी धीरज आवाज़, मुझे अपने गुरु की हड्डियाँ दे दो प्लीज़। नहीं दूंगा क्या करेगा, दादागिरी करने लग गया, बेशा बेश। फिर उसने अपने 4 पारखत भेज दिए लड़ाई के लिए, गुरु गोरखनाथ को हरा के आओ। पर गुरु की भक्ति और गुरु की शक्ति, गुरु का विश्वास इतना तेज है कि दुनिया से कोई जीत नहीं सकती। इतनी गुरु की भक्ति, पर ईगो न होना चाहिए। बस ईगो आया वो खा जाएगा कीड़े की तरह, ईगो खा जाएगा। माता ने भी हाथ जोड़ के क्या बोला, गोरखनाथ मुझे अहंकार आ गया था, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। बोला गोरखनाथ बोल रहा है, हाँ माते, देवी देवताओं को भी शक्ति परमात्मा की होती है, वो भी भगवान ने सेवा के लिए बनाए हैं। तो माते हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इतना निम्रता से बोल रहा है। माते सबकी सेवा करें, अहंकार न करें। आज तूने मेरा अहंकार तोड़ दिया है, तुम्हारे शुक्राने से बोल के चली। जब उसके भी नहीं दे रहा था, 4 जने भेजे, उसको प्यार से बोल रहा है लड़ाई में नहीं करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ गुरु की हड्डियाँ दे दो। नहीं दी। फिर वो भी लड़ाई करने लगे, भेजने लगे बड़े बड़े आग से भरे हुए गोले, तीरों से भरे हुए। उसको काट रहा था, ऐसा नहीं कि उसको लगा रहा था भाई सीधा उसको ही भेजूँ मर जाए, नहीं, वो जो वार कर रहा था उसको काट रहा था बस। और जब नहीं माने, एक ऐसा आग का गोला उन्होंने भेजा कि जैसे गोरखनाथ ही मर जाए। तभी उसने फिर ऐसा भेजा कि तीनों 6 जने थे, 6 को ही मार दिया। फिर खुद आया है, तूने गलत कर दिया है, मेरे शिष्यों को मार दिया है। मैंने कहा मारा, वो अवहेलना कर रहे थे, मेरे गुरु की हड्डियाँ नहीं लिए मुझे आने नहीं दे रहे थे, आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, इसलिए उसने किया, मैंने नहीं किया। इतने में जो वो इंसान था जिसको शंकर भगवान ने हड्डियाँ संभालने के लिए दी थी, वो भी आया, उससे भी अहंकार से भरा हुआ वार किया। और फिर वही बातें,
तुम्हारे गुरु ने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, फिर वही बातें। बोला गुरु शक्तिशाली होता है, तुमने गुरु से बहस क्यों की? तुमने गुरु के ऊपर वार किया, पहले तुमने गुरु को मारने की कोशिश की, तभी तुमको लगा। अभी छोड़ो इन बातों को, मुझे सिर्फ गुरु की हड्डियाँ दे दो। नहीं माना, लड़ाई करने लग गया, आखिर उसका सिर उतार दिया है। वो बोल रहा है मैं तुझे मार दूंगा, मैं ऐसा करूंगा। बोला मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, और मैं जब चाहूँ मरूँ, मैं जब चाहूँ जिंदा रहूँ। अगर मौत को भी एक बार मैंने बोल दिया ना, अभी नहीं चलूँगा, मेरे गुरु का कार्य है अभी, तो वो भी लौट के चला जाता है। तुम क्या चीज हो? उसके स्वभाव में, शब्दों में नमन था, और गर्दन उतर के सीधी शंकर भगवान के आगे गिर गई। वो बोल रहा है प्रभु बचाओ 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 बचाओ। तेरी हालत ऐसी किसने की? गोरखनाथ। गोरखनाथ को बुलाया, बोला ये क्या कर दिया तुमने? बोला प्रभु मैंने नहीं किए, इसने 6 जनों से मेरे को वार करवाया, उसके बाद खुद मेरे ऊपर वार करा। प्रभु मैं बताओ मैं क्या करूं? मेरे को गुरु की हड्डियां तो जरूर चाहिए, अभी मेरे गुरु के आने का टाइम हुआ है, आप बताओ मैं क्या करूं? और भगवान उसे प्रसन्न हो गया। बोला तेरी निम्रता देखकर, तेरे भाव देखकर मैं खुश हुआ, पर अगर तू इनको मारेगा तो ये दोष लगेगा, इनको जिंदा कर दे। फिर सबको जिंदा कर दिया और अपनी हड्डियां ले जा। जब हड्डियां लेके गया है और अपने वहाँ पे बना दी, हड्डियों को जोड़ा है, जोड़ के कि गुरु आया है, बोला है। गुरु ने क्या बोला? वो गया है गुरु के पास, गुरु जी आप आ जाओ, आपका टाइम हो गया है, आपका शरीर वैसा का वैसा रखा है। जहाँ राजा के घर गया था ना, राजा शांत हो गया था, उसके शरीर में गुरु ने जाके प्रवेश किया था कि मैं गिरस्त देखूं क्या होता है। साल में अनुभव करके बोला हाँ तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। आया गुरु, बोला क्या गोरख आज मेरी दिल हो रही है तेरे को पाँव पड़ो। अरे तूने इतना बड़ा काम कर दिया। बोला गुरु मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ये सब आपकी है, मुझे मत बोलो प्रभु, आप जो कुछ हो आप। इतनी निम्रता दे के गुरु इतना खुश हुआ है, भगवान खुश हुआ है। तो बोला जो नमन है, जो धीरज वाला है, जो प्यार वाला है, जो विश्वासी है, जो श्रद्धालु है, जो वाक्यम सत्यम वाला है, उसको शक्तियाँ आपे आती है। अपनी आधी बीमारी तो ऐसे खत्म कर देता है अपनी शक्तियों से, समझा? इतनी शक्ति होती है। और किसी डॉक्टर के पास भी जाएगा ना, बोला मैं गुरु के पास ही जा रहा हूँ, वो उसके अंदर भी गुरु बैठ के ऐसी दवाई देगा, ठीक कर देता है। तभी बोला यो केरा केरा केरा, मुझे सतगुरु सचो शेरा। सबके ठंडक देने वालों केरा, मुझे सतगुरु सचो शेरा। तो गुरु क्या होता है? कभी तुम शास्त्र पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, पूरे ग्रंथ में गुरु की बनाई की हुई है। गुरु नाम है, सिर्फ तुम बैठ जाओ, तुमको पार लगा देगा। गुरु विश्वास है, सिर्फ विश्वास करके बैठ जाओ, पार लग जाओ। गुरु माता पिता है, सिर्फ उसकी गोद में बैठ जाओ, कुछ सहला तुम्हारी बीमारियां उतार देगा। इतनी तुम एक बार हिंदी में अगर ग्रंथ मिले तो पढ़ के देखो, पूरा भरा हुआ है विश्वास विश्वास विश्वास। पर सच्चा सतगुरु जय मिल जावे, निज घर दे विच घर दिखलावे। ऐसा गुरु होवे जो मेरे को अंदर में घर दिखलावे, अंदर में भगवान दिखलावे। बाहर हम भटक के आ गए, पेड़ों की पूजा की, भूत प्रेतों की पूजा की, देवी देवताओं की पूजा की, सो हमारे अंदर।
सो हमारे अंदर है। जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी नसें हैं, जो नाड़ियां हैं, ये सब देवताओं के हवाले हैं। ये देवी देवता हैं हमारे शरीर, ये सब वो चलाते हैं। उनको भी आर्डर मिला हुआ है कि अभी तुम्हारे दांत सब टूटेंगे, अभी तुम्हारे नसें टूटेंगी, उतना ही रहेंगी, अभी तुम मरोगे, अभी तुम खट्टर के हवाले होगे, अभी तुम्हारी आंखें चली जाएंगी। उनको आर्डर मिला हुआ रहता है। उसके बाद भी क्या लिखा हुआ है कि जो गुरु की शरण में जाता है श्रद्धा प्रेम से, गुरु उसकी ठेकेदार बनता है। जैसे एक आदमी था, मंदिर में सेवा बहुत करता था, बहुत। शाम को गुरु के पास जाते थे तो उस आदमी को सब बोलते थे, हुजूर, गुरु जी ये आपके दरबार में सेवा करने अभी आया है। अच्छा अच्छा ठीक है, कितने दिन हुए? बोला 1 महीना हुआ। अच्छा, कहाँ खाता है? जहाँ सेवादारी खाते हैं, क्योंकि सारी प्रजा को खिला करके भंडारा चलता है ना, सारी प्रजा को खिला करके, और जो सेवादारी है वो अलग खाते हैं। जब सेवादारियों के साथ खाता है, जितने सेवा करता है उतना तो खा लेता है। ये गुरु ने बोला है, आज से सेवादारियों के साथ मत खाना, जहाँ सारी दुनिया खाती है वहाँ खाना। ठीक है गुरु जी। थोड़े दिन गुजरे, फिर आया, बोला कहाँ खाते हो? बोला आपने बोला ना सबके साथ खाओ। बोला जितनी तुमने सेवा की फिर उनके साथ खाना चालू कर दिया। तुम जाओ बाहर बैठ के खाओ, जहाँ फकीर खाते हैं। तुम बोलोगे ऐसा गुरु, मत्ती खर उसकी गति खराब कर दी, ऐसा गुरु। इतनी परीक्षाएं अगले जमाने में लेते थे गुरु। फिर बेचारा उधर खाने लग गया, सब खा ले, पूरा भंडारा खत्म हो जाए, जो बच्चे वो खाता था। उसके बाद भी गुरु ने फिर क्या बोला चौथी बार, अभी भी तू भंडारे का ही खाता है ना, जा अपनी कमाई का खा, और गाय चढ़ा के आना। जाए गाय वैसे चढ़ा के, वहाँ पे जो फल फ्रूट लगे रहते थे वो खा के आता था। एक दिन फल फ्रूट खत्म हो गए, पत्ते खाने लग गया। पत्ते खाते खाते धीरे धीरे आंखें चली गई। तभी गाय चराने गया, गुरु का हुक्म है। गाय चराते 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 वहाँ एक खड्डा था, गिर गया। थोड़े दिन बहुत हो गए, वहाँ बैठ के गुरु का कीर्तन कर रहा है, खड्डे में बैठ के। शाम को आया ही नहीं, मिलने ही नहीं आया वो। बोला वो आया था ना, वो कहाँ गया? अब देखो, जिसको गुरु कष्ट देता है ना, याद भी उसको ही करता है, ये याद रखना। वो आया नहीं है आज। बोला गुरु जी वो तो गाय चराने गया था और आपने उसको खाना खाने के लिए मना किया था, तो वो अभी आया ही नहीं। जाओ, अभी 7 बज गई है रात के, अभी तक नहीं आया, चलो तो ढूंढने चलते। अब बताओ, गुरु खुद गया है उसको ढूंढने, नाम लेके पुकार रहा है, तू कहाँ है, तू कहाँ है? अभी खड्डे में से आवाज दे रहा है, गुरुजी मैं इधर हूँ, गुरुजी मैं इधर हूँ। वहां पे लिखा है कि गुरु की आंखों में आंसू आ गए। बताओ, उसको निकाला है, बताया ऐसे कैसे हो गया, तो कैसे गिर गया? बोला दिखा नहीं। क्यों? आंखें नहीं है, दिखा नहीं, क्यों गिरा? बोला गुरुजी आंखों की रोशनी चली गई। कैसे गई? बोला पहले तो फल थे खा रहा था, फिर फल समाप्त हो गए धीरे धीरे, तो मैं पत्ते खाने लग गया। उसको लेके गया है इलाज, उसको खाना वान सब करा के खाना खिलाया है, और उसको आंखें नहीं दे दी। अब बता, वो श्रेष्ठ भगत बनाया, ग्रंथ में आया है उसका नाम। आगे चल के वो गद्दी पे बैठा है। बताओ, फिर भी बोल रहा है गुरु मुझे नहीं चाहिए। आजकल गद्दी जल्दी चाहिए, है ना?
पर सेवा नहीं चाहिए। और गुरु सेवा तो आजकल कराता ही नहीं, पहली बात तो यही है। कराता है, पानी का गिलास भी लेता है गुरु, एक पाई भी लेता है। तो बोला कि गुरु भक्ति बहुत उत्तम में उत्तम है। कुछ भी मत करो, अंदर ही अंदर बैठ के सिर्फ गुरु का अंदर ध्यान करो। गुरु के लिए अश्रद्धा पे दान करो, कभी पूछे न पूछे अश्रद्धा पे दान करो। वो तो आज आया है, उसको तो ज़्यादा पूछ रहा है। मैं सालों से आ रहा हूँ, उसे पूछ ही नहीं रहा है। अरे तेरा की कोई तो कारण होगा गुरु का, गुरु का कोई तो कारण होगा ना, नए को पूछ रहा है, कोई तो कारण होगा। मैं इतनी देर से बैठा हूँ, मेरे को खिलाया नहीं गुरु ने, और उसको बचा के थाली दे दी, कोई कारण होगा। हो सकता है उसको भूख हो, खाना नहीं खा के आया, जो गुरु देगा मैं तो वही खाऊंगा, इसलिए उसको गुरु ने दिया। गुरु सब जानता है, तभी बोला है सच्चा सतगुरु त्रिकाल दृष्टि होता है, और उसमें शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं। पर जो गुरु की शक्ति को भी संभाले वो जिज्ञासु सच्चा बोला गया है। और जो गुरु की शक्तियों का भी गलत यूज़ करे, दादागिरी आ जाए, मैं सच्चा भगत हूँ, ऐसे ऐसे करता रहे, वो फेल हो जाता। तभी ग्रंथ में पढ़ा होगा गुरु गोरख, गुरु ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई। जो गुरु गोरख है वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शंकर है, वो पार्वती माई है, सब कुछ है। जे हो जाना, अगर मैं जानूं तो विसर न जाए, कहना कथन न जाई, इसलिए गुरु ना गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एको धाता, सो मैं विसर न जाए। ये ग्रंथ में लिखा है। जे हूँ जाना है आखा नहीं। भाई अगर तुम जानोगे ना आखा नहीं, मना तुम बोलोगे नहीं, चुपचाप आ जाओगे। अतई माट में वनी वडाई, अतई चवण में चुरपराई, बोलने में चुरपराई, बोलोगे नहीं, शांत स्वरूप हो जाओगे। कहना कथन न जाए, उसकी कथनी कहीं नहीं जाती, जो ऐसा गुरु को पहचान जाता है। सबना जिया का एको धाता, सब में अंदर एक धाता धारण करने वाला भगवान है, वो मेरे अंदर भी है। वो मैं विसर न जाई, अपने अंदर वाले भगवान को, मैं अंदर वाले गुरु को चल भूलूँ न, उसकी रिस्पेक्ट करूँ, प्यार करूँ, और कभी दादागिरी न करूँ किसी के ऊपर, गलत वर्ड ना निकले। ये गुरु की भक्ति है। सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने।